11,000 करोड़ रुपए, एक बैंक, एक आदमी और एक घोटाला जिसने पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये सब कैसे हुआ? कैसे एक आदमी 7 साल तक बैंकिंग सिस्टम को धोखा देता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? और इसका असर हम पर कैसे पड़ा? बने रहिए, क्योंकि आज हम नीरव मोदी घोटाले का सच जानेंगे। कहानी शुरू होती है मुंबई के पीएनबी ब्रेडी हाउस ब्रांच से। यहीं से एक ऐसा घोटाला हुआ जिसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को झटका दिया। इस घोटाले का मास्टरमाइंड था नीरव मोदी, एक ऐसा आदमी जो एक साधारण परिवार से उठकर हीरे के कारोबार का बड़ा नाम बन गया। लेकिन क्या उसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ मेहनत थी या कुछ और खेल चल रहा था? बायर क्रेडिट एक आसान तरीका है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। मान लीजिए आप विदेश से हीरे खरीद रहे हैं। आपको तुरंत पेमेंट नहीं करना पड़ता। आपकी जगह आपका बैंक विदेशी बैंक से लोन लेकर उस सप्लायर को पेमेंट करता है। बाद में आप अपना लोन चुकाते हैं। यह सिस्टम विश्वास के लिए बना है। लेकिन जब इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो तो क्या होता है? 2011 से 2018 तक नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने एक ऐसा घोटाला किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लू बनवाए और बिना कोई गारंटी दिए बैंकों से अरबों रुपए का लोन लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि पीएनबी का कोर बैंकिंग सिस्टम उस नेटवर्क स्विफ्ट से जुड़ा ही नहीं था जिसके जरिए ये लोन पास हो रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीएनबी को पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर करोड़ों के लोन दिए जा रहे हैं। जनवरी 2018 में ये घोटाला तब खुला जब पीएनबी के एक नए अफसर ने पूछा कि नीरव मोदी की कंपनी बिना गारंटी के लोन क्यों ले रही है। जांच शुरू हुई और पता चला कि 7 साल से फर्जी लू के जरिए लोन लिया जा रहा था और इसकी पूरी जिम्मेदारी पीएनबी पर थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि 7 साल तक ये सब कैसे चलता रहा और किसी को शक क्यों नहीं हुआ? घोटाले का असर बहुत भयानक था। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर एक ही रात में 10% गिर गए। गीतांजलि जेम्स, जो मेहुल चोकसी की कंपनी थी, उसका शेयर प्राइस लगभग खत्म हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 17 जगहों पर छापे मारे और 5,100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। लेकिन सबसे बड़ी चोट किसे लगी? आम भारतीय करदाताओं को, क्योंकि ये पैसा उन्हीं का था। 1 जनवरी 2018 को नीरव मोदी चुपचाप भारत से भाग गया। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका भाई, पत्नी और मामा भी देश छोड़कर भाग गए। आज नीरव मोदी लंदन में ऐश की जिंदगी जी रहा है। क्या ये आपको विजय माल्या की याद नहीं दिलाता? असली सवाल ये है, क्या ये हमारे बैंकिंग सिस्टम की गड़बड़ी है? नीरव मोदी का घोटाला कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी विजय माल्या, विंसम, डायमंड्स और कई घोटाले हो चुके हैं। लेकिन इन घोटालों के होने की वजह क्या है? कमजोर नियम, पुरानी टेक्नोलॉजी और कभी-कभी बैंक अफसरों की मिलीभगत। ये घोटाले सिर्फ बैंकों की कहानी नहीं है। इनका असर हम पर पड़ता है। हर बार जब कोई बैंक डूबने की कगार पर होता है तो उसकी भरपाई हमारे टैक्स के पैसों से होती है। पैसा जो स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च होना चाहिए था। नीरव मोदी का घोटाला हमें एक बड़ी सीख देता है। सिस्टम को बेहतर करना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी और सबसे जरूरी है, घोटालेबाजों को सजा दिलानी होगी। आप क्या सोचते हैं? भारत में घोटाले कैसे रुक सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।